बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई विद ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल से। इसके लिए हमने लिया 1 किलो मटन, 4 से 5 जवे हमने लहसुन चॉप करके लिया, 2 दरमियाने प्याज मैंने चॉप करके लिए, 3 टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्च चॉप करके, और हम एक कुकर लेंगे, उसी में डाल देंगे हम प्याज, लहसुन और 2 मग पानी। 2 मग पानी के डालकर हमने ढक्कन लगाकर कुकर के ऊपर सीटी लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए हम पकने को छोड़ देंगे। जिस तरीके से मैंने बनाया है आप इसी तरीके से बनाइएगा, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। आपको टेस्ट अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। लहसुन और प्याज हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, आपने नोट किया होगा। ये देखें अभी हमारे कुकर में थोड़ा पानी बाकी है, तकरीबन आधा मग पानी का बाकी है। ठीक है, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में डाल दिया था, पानी उसका ड्रेन हो गया। अभी मैंने गोश्त को डाल दिया कुकर में। इसी में डाल देंगे हम 3 अदद टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें। इसी में हम 1 मग पानी का डाल देंगे मजीद और गोश्त को गलाने के लिए। और मैं इसे 10 मिनट के लिए कुकर के ऊपर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। वैसे इसको 12 मिनट में गोश्त मेरा गल जाता है, लेकिन मैं सिर्फ इसको 10 मिनट दूंगी। हमने बहुत ज्यादा इस गोश्त को गलाना नहीं है, ज्यादा गोश्त गलने से गोश्त का टेस्ट खराब हो जाता है। कभी भी गोश्त को गलाओ आप, अपने गोश्त प्रॉपर नहीं गलाना, ठीक है, क्योंकि जब हम भूनते हैं मसाले वगैरह डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे, इसे भूनेंगे, भूनते वक्त भी ये काफी हद तक गल जाता है, इसलिए इसको ज्यादा गलाना नहीं होता पहले। इसमें हम 1 कप ऑयल का डालेंगे, हरी मिर्चें, और हम अच्छी तरह से इसे चम्मच से चलाते जाएं, क्योंकि हमारा प्रॉपर गोश्त तो अभी गला नहीं है। हमारा गोश्त यानी कि टूटकर बोटियां बिखरेंगी नहीं। आप चम्मच मसलसल इस तरह गोल चलाते जाएं, जिससे कि आपके प्याज और लहसुन बिल्कुल मैश हो जाए। इसमें हम अपने स्पाइसेस डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। इसी में डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आपके घर में तेज मिर्च मसाले पसंद करते हैं तो आप मिर्च वगैरह ज्यादा डाल लीजिए, हरी मिर्चें और भी डाल लीजिए, और लाल पिसी हुई मिर्च और इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेरे घर में नॉर्मल मिर्च पसंद की जाती है तो मैंने इतनी ही डाली है। इससे भी बहुत ज्यादा स्पाइसी बनता है ग्रेवी का ये मटन सालन, बहुत मजे का बनता है। मेरे घर में हर जुमा के दिन इसी तरह का ये मटन बनता है ग्रेवी के साथ। मटन कढ़ाई भी बनती है, मटन कढ़ाई की रेसिपी भी मैंने अपलोड की है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। वो भी बहुत मजे की बनती है, बहुत मजे की रेसिपीज बनाई है मैंने। मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा और रेसिपीज मेरी देखिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। ठीक है, देखिए मैंने अच्छे से मटन को भून लिया है। मैंने 1 से 2 बार पानी डाला है। जब इसकी यखनी खुश्क हो गई, साथ हल्का सा मेरा मटन चिपकने लग गया तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। फिर मैंने मटन को थोड़ा सा हल्का सा भूना। जब फिर पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने और थोड़ा सा पानी लहसुन और प्याज को गिलाया था ना, उसका मतलब गलाने का क्या था, उसका मतलब ये था कि प्रॉपर, ये देखिए इस तरह प्रॉपर मसाला बन जाए, बहुत एक ग्रेवी टाइप हो गया, जिस तरह हम कोरमा बनाते हैं सेम इसी तरह का इसका मसाला बनेगा। उसमें हम प्याजों को ब्राउन करके हाथों से चूरा करके डाल देते हैं कोरमे में। इसमें यह है कि मैंने पहले प्याज और लहसुन को अच्छी तरह से गिला लिया और फिर मैंने भून लिया। ये भी सेम कोरमे की तरह ही बनेगा। 1 मग पानी का मैंने मजीद और इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पर। जैसे ही ये आधा मग पानी का खुश्क हो जाएगा, आधा मग रह जाएगा, तो मैं उतार लूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, को क्लिक करिएगा कि मेरी नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे, मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी देती हूँ। और ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है मटन। जैसे ही पानी मेरा खुश्क हो जाएगा, इसी में मैंने हरा धनिया डाल दिया। अगर डालना चाहो तो अदरक को भी बारीक बारीक काट कर आप डाल सकते हो। और चूल्हे को बंद करके 4 से 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। इस तरह ऊपर ऑयल सेपरेट हो जाएगा, बहुत प्यारी इसकी यानी कि लुक हो जाएगी। फिर आप सर्व कर सकते हो अपनी फैमिलीज को, मेहमानों। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप सबके लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।